हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को भी वॉच कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके यूनिट नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, જેને આપણે ગુજરાતીમાં संभावना और हिंदी में हम उसको संभावना कहते हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत अच्छी कैटेगरी के सम्स कैलकुलेट करवाए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे वैरायटीज के सम हैं, तो हमें सभी वैरायटीज के सम्स को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए और कवर करना चाहिए। तो एक और सम लेकर आया हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, जो ये मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, दिस इज माय रैंक, सम नंबर 11 है। आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 14 है। जो लास्ट मैंने सम करवाया था, मतलब सम नंबर जो 10 था, बिल्कुल इसके कॉपी ही है, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज कौन सा था, आई थिंक 17 नंबर का सम था। इसके प्रीवियस क्लासेस की बात करूँ तो जो लास्ट सम मैंने करवाया था, तो सेम उसी टाइप का है। आइए पढ़ते हैं। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 men एंड सम वुमन। तो देख लीजिए यहाँ मैन कितने दिए गए हैं, आपको 4 दिए गए हैं, और सम वुमन कहा है, यानी वुमन कितना है ये नहीं पता है आपको। सिंपल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 men फ्रॉम 10 इज 2/15। कहने का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो सिलेक्ट किया जा रहा है वहाँ कितना है, 2 men की है, लेकिन किस में से, फ्रॉम 10, 2/15 में से। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वुमन इन द ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर टोटल वुमन कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस सम सॉल्व किया था वैसे ही आप किसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे। तो लिखोगे आप क्या, सपोज सपोज नंबर ऑफ वुमन, नंबर ऑफ वुमन इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, क्योंकि हमें तो पता है ही नहीं। और मैं आपसे कहूं व्हाट टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो आप क्या कहोगे कि जी सर हमें तो पता है मैन कितने हैं, 4 है, प्लस एक्स, क्योंकि वुमन तो हमें पता ही नहीं है, तो यही कहोगे आप, 4 + x। सिंपल, यही कहा जा सकता है ना कि वुमन कितना है वो तो पता नहीं है, लेकिन मैन कितना है वो तो पता है, 4 है। तो अगर टोटल पर्सन की बात करूँ तो आप यही कहोगे कि वुमन इज इक्वल टू एक्स है, तो 4 + x यानी कुछ है। अब आपको यहाँ n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू क्या, x + 4c2, राइट। फैक्टोरियल जिसे हम कहते हैं, फैक्टोरियल निकालोगे तो इसका फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए, एक पीछे डिजिट जाना है तो आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे, x + 4। सिंपल, यही लिखोगे ना। n इजिकल टू में कहूँ तो आप यही कहोगे कि 4 + x, 4x + 4c2 है, तो इसका आपने क्या निकाला, x + 4 एंड x + 3। और नीचे अगर ये जाने की बात करूँ तो 2/1 कर सकते हो, 2 डिजिट तक आप पीछे जाओगे। सिंपल, यही निकल सकेगा और तो कुछ होगा नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट को हम आराम से सॉल्व कर देंगे, कलर में चेंज करके सॉल्व करके बताता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। तो देखिए, इस x को मल्टीप्लाई करोगे इस x के साथ तो आपके पास क्या आंसर आएगा, सीधी सी बात है, x² आएगा। अगेन इस x को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इसके साथ, तो क्या आएगा, +3x आएगा। अब मैं कलर वापस चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। अब अगेन ये 4 वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो क्या आएगा आंसर, प्लस है तो 4 + 4x आएगा। अगेन ये 4 वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 3 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +12 आएगा। सिंपल, और इस पूरे के डिवाइड में क्या, 2 × 1 करोगे तो 2 आएगा। क्या ब्रैकेट को थोड़ा सा इसको, ये मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, x² तो एज इट एज ही लिखोगे,
अब देखिए 3x प्लस 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस 7x हो जाएगा, और ये प्लस 12 का 12 ही रहेगा, और ये पूरे के डिवाइड में कितना है, 2 है, तो 2 का 2 ही रहेगा, राइट। तो n इजिकल टू आपने कुछ तो सॉल्व कर लिया फिलहाल, इसको यहाँ हमने थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड स्टार बनाएंगे, हमने ये फर्स्ट स्टार स्टार बनाकर सॉल्व किया था, सेकंड स्टार बनाकर आप क्या सॉल्व करोगे, वही मेन तो है आपके पास, राइट। अगर मैं स्मॉल m इजिकल टू लिखूँ तो क्या, मेन, और ये कितना है, 4 है, तो इसका अगर मैं निकालूं फैक्टोरियल तो क्या लिख सकते हैं हम, 4c2 लिख सकते हैं, तो इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है सर। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे कितना, 12 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये तो पूरा ही सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है कि आपको m मिल चुका है। अगेन आप थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूंगा, यस। अब कलर पहले मैं चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहे। अब क्या करना है, तो देखिए p ऑफ स्टार बनाकर लिख सकता हूं मैं, क्या, p ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन n, सिंपल। और p ऑफ a तो है कुछ, ये रहा देख लीजिए, p ऑफ a कितना है, 2 अपॉन 15, p ऑफ a इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 है हमारे पास, और m अपॉन n यानी कितना, तो ये देखिए m कहाँ है, ये रहा m, और इसका आंसर कितना है, 6 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 6, और ये पूरे डिवाइड में n इजिकल टू क्या है, तो ये रही n की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन पूरे के डिवाइड में 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और ये पूरे के डिवाइड में कितना है, 2 है, सिंपल। इसी चीज को सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये 2 देखिए डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे के डिवाइड में है ना, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ थोड़ा सा आइडिया रहे, देख लीजिए ये पूरे के डिवाइड में हमने लिखा है इस वैल्यू को, सिंपल। तो ये डिवाइड में है, तो एक्चुअली मैंने ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवाइड से, सिंपल। अगर इसको हम ऊपर भेजे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए पहले 2 अपॉन 15 तो पूरा का पूरा लिख देंगे, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये पूरे अपॉन में ऐसे ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 2 अपॉन 15 तो एज इट एज ही रहेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बताइए यहाँ तक आपको समझ ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता है, बड़े आराम से मैंने समझाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए। बस अब इसको क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर, तो देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये सभी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए ये डिवाइड में है, इजिकल टू के उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा आंसर मुझे, 2x स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद प्लस है 7x स्क्वायर, यानी 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 2 14 होगा, और x का x हो जाएगा, और ये 12 है, 12 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, सिंपल। ये सारी चीजें यहाँ इसके साथ क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई। एंड यहाँ देखिए 12 है, तो 12 के साथ ये 15 मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, सिंपल। आई होप कि आप इसको आराम से समझ पाए होंगे, कुछ नहीं किया है, ये देखिए ये 2 के साथ ये सारी वैल्यू क्या हो गई, ये मल्टीप्लाई हो गई, और ये 15 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 180 आ गया, राइट। तो यहाँ नीचे की वैल्यू खत्म हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए ये सारी वैल्यू को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। देयरफॉर 0 लिख देंगे यहाँ, राइट।
इज इक्वल टू 180 एज इट एज। अब ये प्लस में से सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा 14x, एंड ये भी माइनस हो जाएगा 24 राइट। तो अब लिख सकते हो, अब ये जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू व्हाट, तो 180 में से 24 को क्या कर सकते हो आप, लेस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास, 156, और बाकी तो चीजें एज इट एज ही लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 14, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, -14x, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, बस इसी चीज को सॉल्व करना है, लेकिन इसको लिखने का तरीका होना चाहिए। लिखने का तरीका होना चाहिए का क्या मतलब है सर, देखिए हमेशा जो स्क्वायर में होगा ना वो पहले लिखा जाएगा, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आएगी, फिर एक्स की वैल्यू आएगी, और फिर जो सिंगल वैल्यू होती है ना वो पीछे होती है। तो इसको लिखने का तरीका कौन सा है, देखिए लिखने का तरीका वही है, जीरो इजिकल टू व्हाट, देखिए -2x स्क्वायर आप पहले लिखोगे, फिर ये -14x लिखोगे, और ये वैल्यू है ना प्लस वाली उसको बाद में लिखोगे, राइट, 156, सिंपल। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो सिंपल सा मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर से कॉमन कोई वैल्यू निकल रही है, तो आप कहोगे जी सर कॉमन वैल्यू तो निकल रही है, 2 कॉमन निकल रहा है, राइट। अगर यहाँ से कॉमन लेने की बात कहूँ तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर बचेगा, देखिए तो यहाँ सिर्फ 2 को कॉमन ले लोगे तो -x² बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे हम तो 7x बचेगा, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना रहेगा, 2 को n2 से डिवाइड करोगे यहाँ तो ये आ जाएगा आपका 78, यस 78 आ जाएगा, सिंपल। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब देखिए एक्चुअली में ना चीज़ों को क्या करना होता है, इसको ना देखिए ये सारी क्या है माइनस में वैल्यू है, और ये जो वैल्यू होती है उसको प्लस में करना पड़ता है, राइट। तो आप इसको अब अगेन इस तरफ लिखोगे, राइट। तो ये देखिए ये सारी वैल्यू, ये जीरो यहाँ आ गया, और ये सारी वैल्यू हम इस तरफ लिखेंगे, तो ये देखिए ये माइनस में है ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस है, राइट, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर +7x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे 78, राइट। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो देखिए जब इसको आप फैक्टर निकालोगे ना, राइट, इसका जो आप डिवाइड करोगे इसको क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लेता हूँ, अभी तक तो याद था, इसको क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सप्लीट, यस याद आ गया। देखिए अब इसको हम सप्लीट करेंगे ना तो एक्चुअली मैंने इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट है ना वो एक्स स्क्वायर हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट्स वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी। तो अब इसको हमें क्या करना है, सप्लीट करना है। अब सप्लीट ऐसे करना है कि ये वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, राइट। मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। देखिए इसको आप इस तरह से सप्लीट करोगे, राइट, दो टुकड़ों में आप करोगे कि वैल्यू ये भी आनी चाहिए और ये भी आपका +7x भी आना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से सप्लीट करोगे, तो देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13x, राइट, 13x मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 6x, सिंपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसको सप्लीट करना है तो मैं कौन सा टेबल पढ़ूंगा कि 78 भी आए और प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिले, 7x भी मिले, राइट। तो देखिए ये मैंने पहले सप्लीट किया,
कि 13 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो 78 तो मुझे मिल रहा है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि 78 मिल रहा है, और मुझे 78 माइनस में भी मिलना चाहिए। तो माइनस में मिलेगा 78, उसके लिए मैं क्या करूंगा, 6 को माइनस कर दूंगा। एंड मुझे प्लस माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7x भी मिलना चाहिए। तो ये 13x है, इसको मैं प्लस ही रखूंगा। तो देख लीजिए, प्लस 13x में से माइनस 7x को मैं लेस करता हूं तो मुझे प्लस कितना मिल रहा है, 7x ही मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। एंड दूसरी बात का मुझे ये ध्यान रखना है कि 13 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा मैं, तो मुझे 78 भी मिलना चाहिए, वो भी माइनस में। तो देख लीजिए 78 भी मिल रहा है माइनस में। प्रीवियस सम में सिर्फ x था तो आपको समझने में शायद परेशानी हुई होगी, लेकिन यहाँ तो और सा अच्छी वैल्यू है, तो आपको ये स्प्लिट वाला जो कंसेप्ट है ये जरूर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बाकी चीजें एज इट ऐसे ही लिख लीजिए। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लूंगा, और ये -78 है तो -78 इजिकल टू 0 लिख दूंगा, सिंपल। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके दो ग्रुप बना दीजिए। तो ये आपका दो ग्रुप बन जाएगा। एक तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 13x, सिंपल। और दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, -6x माइनस 78 इजिकल टू 0, सिंपल। अब फर्स्ट ग्रुप में से अगर मैं कॉमन कहूँ निकालने को लिए तो कॉमन क्या निकलेगा, x और x कॉमन निकलेगा यहाँ से। यस, तो x कॉमन निकल गया तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ सिर्फ आपका +13 बचेगा, सिंपल। ये दोनों में से मैंने x को कॉमन निकाला। यहाँ से कॉमन में निकालने को कहूँ तो आप क्या निकालोगे, तो -6 आपका कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर सिर्फ x बचेगा। और ये 78 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, माइनस तो निकल लिया ना कॉमन, तो आपको प्लस कितना मिलेगा, 78 में से 6 को डिवाइड करोगे तो ये 13 मिलेगा। जस्ट सेकंड में रफ करके अच्छे से लिखता हूँ, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, काफी आसान कंसेप्ट है। -6 ले लिया कॉमन तो यहाँ प्लस बचेगा आपका कितना, 13x इजिकल, सॉरी सिर्फ 13 इजिकल टू 0। तो देख लीजिए ये दोनों सेम कॉमन है। कौन सा कॉमन है सर, क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो आप लिख सकते हो x प्लस 13, सिंपल, x प्लस 13। और यहाँ फिर क्या चीजें बच रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो आप, ये x बच रहा है तो ये x, और ये -6 तो -6 इजिकल टू व्हाट, 0। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, x प्लस 13 इजिकल टू 0, और x -6 इजिकल टू 0, सिंपल। x की वैल्यू हमें क्या करनी है, अकेले रखना है। तो देखिए कलर में चेंज करके सॉल्व करूंगा तो थोड़ा आपको आइडिया भी आएगा। अब ये वाली चीजों को मुझे सॉल्व करना है, राइट। ये और यानी अलग हो गया ना, ये और तो राइट, ये अलग हो गया। तो देखिए x को मुझे अकेले रखना है तो x वहीं रखूंगा, ये इजिकल टू एज इट एज है, +13 से माइनस ये 13 हो जाएगा, सिंपल। एंड यहाँ देखिए x को मुझे अकेले रखना है तो x वैसे का वैसे ही रखूंगा, -6 इस तरफ चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो -6 यानी ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, माइनस में आ रहा है तो, राइट, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ x इजिकल टू क्या है, +6 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो यस, देयर फॉर x इजिकल टू वॉट, वुमन। और ये कितना आंसर हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कितना आसान है। आपको इस कंसेप्ट में क्या सीखना है, तो ये स्प्लिट वाला कंसेप्ट है ना, राइट। जस्ट सेकेंड, गला पता नहीं क्यों खराब हो गया। यस, तो स्प्लिट वाला कंसेप्ट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ही समझना है, बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपल। आई होप कि मैंने बड़े आराम से समझाया है, अलग अलग कलर से चीजों को क्लियर किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए। एक और सम हम कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, जस्ट अ सेकेंड।
अब बिल्कुल सही है। अब हम एक और सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक और सम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 11 अकॉर्डिंग टू माय रैंक, और ये आपकी एक्सरसाइज का 14 नंबर का सम है। देखिए, इन लोकेलिटी 60% कैन रीड गुजराती, यानी कहने का ये मतलब है कि कुछ लोकल लोग हैं जो 65% गुजराती रीड करते हैं, यानी सब्जेक्ट हो सकता है। 36% कैन रीड हिंदी, 36% ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी रीड करते हैं। 30% कैन है ये, सॉरी 30% कैन रीड इंग्लिश। तो 30% है जो इंग्लिश से रीड करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने उसको तोड़ तोड़ के लिखा है, राइट। बुक में तो आपको पूरे पैराग्राफ ही है। 18% कैन रीड गुजराती एंड हिंदी। 18% ऐसे हैं जो गुजराती भी रीड करते हैं और हिंदी भी रीड करते हैं। 70% ये कैन है। 70% कैन रीड गुजराती एंड इंग्लिश, एंड 13% कैन रीड हिंदी एंड इंग्लिश। 5% कैन रीड ऑल थ्री लैंग्वेजेस, यानी 5% ऐसे भी है जो तीनों लैंग्वेज रीड करते हैं। तीनों मतलब क्या? आपका गुजराती प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, 5% ऐसे भी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट पर्सन सिलेक्ट एट रैंडम, ये कैन है, कैन रीड एटलीस्ट वन ऑफ थ्री लैंग्वेजेस, यानी एटलीस्ट एक ऐसा हो पर्सन जो क्या हो, तीनों के तीनों लैंग्वेजेस रीड करता हो। तो सिंपल हम यहाँ डिनोट कर देंगे। देखिए क्या डिनोट कर देंगे। ए इज इक्वल टू लिख देंगे हम गुजराती, सिंपल। ए इज इक्वल टू गुजराती। बी इज इक्वल टू हम लिख देंगे हिंदी, एंड सी इज इक्वल टू लिख देंगे क्या? इंग्लिश। ये हमने अपने लिए लिख लिया जिससे हम इसे थोड़ा सा आसान कर सके, और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि मुझे पी ऑफ ए चाहिए, तो पी ऑफ ए यानी क्या? कि जो रीड कर सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? तो वो गुजराती की बात है। और ये देख लीजिए, पी ऑफ ए यानी गुजराती जो रीड कर सकते हो, कितना 65% है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए यानी गुजराती, सिंपल। और गुजराती इज इक्वल टू व्हाट? 65/100। और इसका मैं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 0.65। इसीलिए देखिए, गुजराती यहाँ वर्ड मुझे ना लिखना पड़े, इसीलिए हमने इसको पहले यहाँ डिनोट कर लिया था, राइट। समझ में आया? अब पी ऑफ बी, पी ऑफ बी बोलूँ तो मैं क्या, आप कहोगे हिंदी की बात हो रही है, और 36% ये रहे हिंदी पढ़ने वाले। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना डायरेक्ट 36/100। तो आप कह सकते हो कि 0.36% है जो हिंदी पढ़ते हैं। एंड पी ऑफ सी, पी ऑफ सी 30% है, तो 30/100। पी ऑफ सी मीन्स क्या? इंग्लिश। तो वो कितना पढ़ने वाले हैं? 0.30 पढ़ने वाले। बताइए इसमें कितना ही आसान था। कुछ भी था? कुछ भी तो नहीं था। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और चीजें को हम लिखते हैं। यस, अब देखिए 80% ऐसे है जो हिंदी, सॉरी गुजराती और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे? एंड है तो क्या लिखेंगे हम? पी ऑफ ए कैप बी, सिंपल। क्यों सर आपने ऐसा लिखा? देखिए, ए है गुजराती है आपका, और बी है जो हिंदी है, तो वही तो बात हो रही है, गुजराती एंड हिंदी। तो ए कैप बी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कितना परसेंट है ये, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए 18 है ना, 18/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.80% है कि नहीं? एकदम आसान। अब देखिए 75% कैन रीड गुजराती एंड इंग्लिश। तो गुजराती ए हो गया और इंग्लिश क्या हो गया? सी हो गया। तो लिख सकते हैं हम पी ऑफ ए कैप सी, सिंपल। कितना है? 70% है, तो 70/100 इज इक्वल टू 0.17, सिंपल। ये वैल्यू हमने निकाल ली। एंड ये कौन सा है? 13% है जो हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। हिंदी यानी बी और इंग्लिश यानी सी। तो पी ऑफ बी कैप सी जो कितने हैं? 13% है।
तो 13/100 यानी कितना, 0.13। बताइए कितना आसान है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। राइट, चीजें लगती है हार्ड बट है एकदम सिंपल। इतना आसान ये सम है, वो तो देखने से आपको हार्ड लग रहा है। और देखिए, आपके पास एक और कहा है कि 5% ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, पी ऑफ ए कैप बी कैप सी इज इक्वल टू वॉट, 5/100 यानी 0.05। तो ये सभी चीजों को हमने कन्वर्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल कर लिया। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूंगा। यस, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करनी है कि जो पर्सन है ना, उसको रेंडमली सिलेक्ट करना है कि वो क्या कर सके, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री लैंग्वेजेस रीड कर सके। एटलीस्ट वन कैन रीड थ्री लैंग्वेजेस। तो इसके लिए तो हम क्या कर देंगे, जस्ट सेकंड में यही सॉल्व कर देता हूँ जिससे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़ जाए मुझे। सिंपल, ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े इसीलिए मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, या फिर मैं नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, कोई बात नहीं, यही सॉल्व कर देता हूँ, स्क्रॉल ही करना था न और क्या। तो देखिए, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट, अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो देखिए जो हमारे पास वैल्यू है ना, वही फॉर्मूला आपको पुट करनी है। तो कुछ नहीं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। सिंपल, एंड माइनस कर दोगे आप क्या, पी ऑफ ए कैप बी। उसके बाद फिर आप माइनस कर दोगे पी ऑफ ए कैप सी, एंड उसके बाद माइनस कर दोगे आप क्या, पी ऑफ ए, सॉरी, बी कैप सी, एंड आप प्लस कर दोगे व्हाट, पी ऑफ ए कैप बी कैप सी। सिंपल, ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गई। बस वैल्यू पुट करनी है। क्यों, क्योंकि देखिए पी ऑफ ए जो कि ये ऑलरेडी है हमारे पास, ये देख लीजिए, ये रहा 0.65 प्लस पी ऑफ बी, ये रहा हमारे पास 0.36, 0.36 प्लस पी ऑफ सी, ये रहा 0.30, तो ये 0.30 हो गया, माइनस पी ऑफ ए कैप बी, ये रहा पी ऑफ ए कैप बी 0.18, तो 0.18 हो गया, माइनस पी ऑफ ए कैप सी, ये रहा ए कैप सी 0.17, 0.17 माइनस पी ऑफ बी कैप सी, ये रहा पी ऑफ बी कैप सी 0.13, तो 0.13, एंड ये प्लस है जो कि हमें निकालना है, पी ऑफ ए कैप बी कैप सी इजिकल टू 0.05, तो 0.05। सिंपल, तो 0.65 प्लस 0.36 प्लस 0.30 करेंगे, उसमें से फिर ये 0.18 को माइनस करना है, 0.17 को माइनस करेंगे, 0.13 को माइनस करेंगे, एंड 0.05 को प्लस करेंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट कितना आंसर आएगा, 0.88 आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि एटलीस्ट एक एक पर्सन जो है वो तीनों लैंग्वेज रीड कर सके, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपका उसका आंसर क्या होगा, 0.88 होगा। तो बताइए, आपको देखने में सम कितना बड़ा लग रहा था, राइट। आपको देखने में सम कितना बड़ा लग रहा है कि ये सर क्या दे चुका है, कितना सारी चीजें लिख रखी है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सम को ना सजाने आना चाहिए और कुछ नहीं। सजाने का मतलब क्या है सर, कि देखिए ये सारी चीजों को, वैल्यू को आपने डिनोट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में से, नंबर बना लिया आपने, बस। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में देखिए, ये फॉर्मूला आपको मैंने कहा था याद कर लेना, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगी, और आपने जो भी वैल्यू थी उसको अंदर पुट कर दिया, आपका सेकंड में आंसर आ गया, राइट। ये सम कितने मार्क्स में आ सकता है सर, तो देखिए ये सम आपको 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। एंड ये जो हमने सम कैलकुलेट किया, ये तो काफी ही इम्पोर्टेंट सम था, जो कि एकदम हटकर सम है। ये दो सम, कौन से दो सम सर, तो देखिए ये जो एक्सरसाइज नंबर मैंने अभी 14 करवाई है, और इसके प्रीवियस
क्लास में एक्सरसाइज नंबर मैंने 17 करवाया था, राइट। तो ये एक से बढ़कर एक सम है और ये तो काफी आसान था जो अभी हमने ये सॉल्व किया, एक्सरसाइज नंबर 14। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके और अपनी प्रिपरेशन फटाफट से वो कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय।